हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज हम कोडेड सिलोजिज्म के लास्ट 3 इयर्स के मेंस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को दोबारा रिवाइज करेंगे। देखिए, वेन डायग्राम तो आप हर बार बनाते ही हैं, लेकिन वेन डायग्राम के रिजल्ट्स जो हैं वो अगर हम अंडरस्टैंड कर लें, अच्छे से उसको जान लें, तो हमें दोबारा वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए, हम जो सबसे पहले जो है कुछ चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है आपके रिवाइज करना चाहता हूँ। ऑनली फ्यू के कंसेप्ट को भी थोड़ा सा देखेंगे और कुछ चीज़ें जो हैं जो पहले से ही आपको पता है उसको दोबारा यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है ऑल के बारे में। अब ऑल का मतलब क्या होता है? 100%। सब यही जानते हैं ना, ऑल का मतलब 100% होता है। तो जब भी ऑल फॉलो होता है तब सम भी फॉलो होता है, क्योंकि अगर ऑल फॉलो, अगर 100% फॉलो हो रहा है तो 50% भी फॉलो होएगा ना। जैसे अगर लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, तो सम ए आर बी भी फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि अगर ऑल ए आर बी है, यानी कि 100% अगर ए जो है वो बी है, तो 50% भी ए बी होगा। तो इस तरह से क्या है, ये चीज़ आप जानते हैं। ठीक है, अब ऑल के बारे में एक और चीज़ जानते हैं। अगर ऑल के साथ अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊं, तो ऑल ए आर बी, इस तरह से इसकी वेन डायग्राम बनेगी। ये थोड़ा एरिया मैं यहाँ पे अलग कर देता हूँ। ऑल ए आर बी, ठीक है, इसी तरह से इसकी वेन डायग्राम बनेगी। यानी कि इस वेन डायग्राम को अगर हम समझे, वेन डायग्राम में अगर हम अंदर से जब बाहर की तरफ जाते हैं, तो ऑल जो है पूरा का पूरा जो है 100% ऑल जो है बी के अंदर है। यानी कि ऑल का जो है केस फॉलो होता है और फिर उसके बाद सम का भी फॉलो होता है कि अगर 100% ऑल जो है ए के बी के अंदर है तो 50% भी होगा। लेकिन जब हम बाहर से अंदर आते हैं, बी से जब हम ए की तरफ आते हैं, तो सिर्फ सम का फॉलो होता है, क्योंकि सिर्फ 50% ही कह रहा है। अगर स्टेटमेंट में आएगा सिर्फ सम ए आर बी, यानी कि वो कह रहा है कि सिर्फ 50% जो ए है वो बी है, तो इसका मतलब क्या होगा? 100% थोड़ी ए बी यू बन जाएगा, वो सिर्फ 50% ही रहेगा। तो इस तरह से क्या है, ये चीज़ आपने जो आप पहले से ही जानते हो वेन डायग्राम के थ्रू अभी दोबारा देख ली। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखो, अगर मैं ए की बात करूँ, एक जो है उसका एरिया क्या है? छोटा है। ए का एरिया क्या है? छोटा है। और बी का एरिया क्या है? बड़ा है। ठीक है, ए का एरिया छोटा है, बी का एरिया बड़ा है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि अगर दोबारा अगर हम ये बनाएं ऑल ए आर बी में, और बी के साथ अगर मैं सी का रिलेशन बनाऊं, तो आपको पता है कि यहाँ पे ए का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फॉलो होगा सम बी आर सी, या सम ए आर सी फॉलो होगा। यहाँ पे सम ए आर सी जो है वो फॉलो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? जब बड़ा जो है रिलेशन किसी के साथ बनाता है, तो वो क्या है, ए जो है उसको फॉलो नहीं कर पाता है, वो सिर्फ बी ही उसके साथ फॉलो कर पाता है। लेकिन ये हर केस में नहीं होता। अगर मैं आपको एक और केस लूँ, इसी में सम ए आर, ऑल ए आर बी, और उसके बाद अगर ये नो का रिलेशन है सी के साथ, या फिर अगर मैं एक और रिलेशन लूँ ऑल ए आर बी और उसके बाद ऑल बी आर सी। अब यहाँ पे देखो, जो बी है ये 100% का रिलेशन बना रहा है, 100% नेगेटिव का, और यहाँ पे भी बी क्या बना रहा है? 100% पॉजिटिव का। तो जब भी जो बड़ा वाला है वो 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली छोटा भी उसको फॉलो करेगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी जो बड़ा वाला एलिमेंट है वो 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाएगा, तो बी यानी कि जो छोटा वाला होगा ए, या फिर यहाँ पे हम ए की बात करें, जो ए जो छोटा है वो भी फॉलो करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, नो ए इज सी भी फॉलो करेगा, और यहाँ पे क्या है, सम ए आर बी या सम बी आर ए, ये दोनों फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? जब भी यहाँ पे देखो सम ऑल ए आर सी भी फॉलो करेगा, क्योंकि बी जो है सी के साथ 100% पॉजिटिव का रिलेशन बना रहा है, और वहां भी बी जो है सी के साथ 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है। तो जब भी 100% पॉजिटिव और 100% नेगेटिव का रिलेशन जो बड़ा एलिमेंट है ऑल के केस में बनाएगा, तो जो छोटा एलिमेंट होगा जो ऑल के साथ होगा एलिमेंट, वो भी जो है रिलेशन बनाएगा। और अगर एक चीज़ आपको पता ही है कि अगर 100% नेगेटिव का केस बन रहा है, यानी कि नो का केस बन रहा है, तो वहां पे सम नॉट भी फॉलो करता है। वहां पे क्या है? सम नॉट भी फॉलो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि सम नॉट जो तीसरी चीज क्या है, अगर 100% नेगेटिव बना रहा है बड़ा एलिमेंट, यानी कि ये बी, अगर ये बी बड़ा एलिमेंट 100% नेगेटिव का केस बना रहा है, तो इसका मतलब 100% ये क्या है, सम नॉट को भी बनाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, सम बी इज नॉट सी बी ट्रू होगा। अगर हम इस वेन डायग्राम को देखें तो यहाँ भी आप सबको जानते हो कि सम बी इज नॉट सी जो है वो भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब क्या है, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से हमने तीन चीज़ें सीखी ऑल के बारे में कि जब भी बड़ा एलिमेंट होगा वो 100% पॉजिटिव का या 100% नेगेटिव का बनाएगा, तो इस जो छोटा एलिमेंट होगा ऑल के साथ वो भी वो केस जो है बनाएगा ही बनाएगा। अगर वो नहीं बनाता 100% पॉजिटिव का या 100% नेगेटिव का, तो छोटा एलिमेंट नहीं बनाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि सम का यहाँ पे सिर्फ 50% का केस बनाया था, 50% का रिलेशन बनाया था, क्योंकि दोस्तों सिलॉक्स का मतलब होता क्या है, रिलेशन। तो यहाँ हमने क्या रिलेशन ही फाइंड करना है, उसका रिलेशन देखना है। ये यहाँ पे सिर्फ 50% का रिलेशन बना रहा है सी के साथ, तो जब ये 50% का बनाएगा तब क्या है, ए जो है वो रिलेशन नहीं बनाएगा, वो तभी बनाएगा उसके साथ रिलेशन जब वो 100% का बनाएगा। जैसे कि यहाँ बनाया बी ने, यहाँ पे बी ने 100% का रिलेशन बनाया सी के साथ पॉजिटिव का, तो ए ने भी क्या रिलेशन जो है ऑटोमेटिकली सी के साथ ऑल ए आर सी का बना लिया। तो इस तरह से हमने ऑल के बारे में जाना, छोटा और बड़ा। इसी छोटे बड़े से देखना कितने क्वेश्चन जो है हम तेज धड़ाक सॉल्व कर देंगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे। अब चलते हैं अगली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगली चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है। जो आपने वैन डायग्राम बनाते हो, जब भी ये वैन डायग्राम बनाते हो आप देखो सम की, कि सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, सम डी आर ई। इसमें क्या होता है, जो रिलेशन जो होता है सम का सिर्फ क्लोज वालों के साथ बनता है। मतलब कि ए का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ना ही बी का डी के साथ कोई रिलेशन बनेगा, ना ही ए का ई के साथ कोई रिलेशन बनेगा। मतलब कि दूर दूर में सम में कोई केस जो है कोई रिलेशन नहीं बनता है। ये चीज़ आपने जो है एक बार फिर से जो है ध्यान में रख ली। अब इसकी वैन डायग्राम बना के बार बार हमें जो है नहीं देखना है इसको, ठीक है। ये चीज़ हमने जो है समझ ली। अब चलते हैं अगले केस के बारे में। तो थर्ड केस के जानते हैं। थर्ड केस में मैं आपको बताने वाला हूँ सम नॉट का, जो आप सब जानते हो। एक बार दोबारा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी सम नॉट का केस बनता है तो डेफिनेट केस कोई नहीं बनता है, डेफिनेट डज नॉट फॉलो। तो डेफिनेट जो है वो फॉलो नहीं करता है। अगर डेफिनेट फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी। तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी। तो इस तरह से क्या है, सम नॉट के केस में ये होता है कि डेफिनेट फॉलो नहीं करता तो पॉसिबिलिटी फॉलो करती है। अगली चीज ये है, ये भी बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 100% उसकी नेगेटिव जो है डज नॉट फॉलो, वो फॉलो क्या नहीं करेगी। 100% पॉजिटिव का 100% नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। बस ये चीज़ ध्यान में रखिए, जो आपको पता भी है। इस चीज़ को दोबारा रिवाइज कर लीजिए कि पॉजिटिव का कभी भी नेगेटिव रिलेशन नहीं बन सकता और नेगेटिव का कभी भी पॉजिटिव रिलेशन जो है नहीं बन सकता, डज नॉट फॉलो। इस चीज़ को भी एक बार दोबारा जो है रिकैप कर लीजिए, ठीक है। पांचवी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एक रिलेशन। आप देखिए थोड़ा सा ऑल के बारे में भी एक एग्जाम्पल के तौर में आपको बताने वाला हूँ कि देखिए ऑल ए आर बी है और यहाँ पे क्या हो गया, नो का रिलेशन बन रहा है सी के साथ, और सी के अंदर क्या है, डी है। एक तो ये एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल ये और देखिए, ऑल ए आर बी है और यहाँ पे बी का रिलेशन, बी का नहीं ए का बन रहा है। यहाँ पे ए का रिलेशन बन रहा है इसके साथ, सी के साथ, और ये डी जो है बाहर है। तो इन दोनों में आप देखो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो बड़ा जो है बी जो है बड़ा है, वो रिलेशन बना रहा है 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है सी के साथ, ठीक है। 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है सी के साथ, और डी क्या है, छोटा है। जब डी छोटा है तो यहाँ देखो, जब डी छोटा है तो ये भी फॉलो करेगा, यानी कि यहाँ पे नो बी इज डी जो है वो ट्रू होगा, नो बी इज डी ट्रू होगा, सही बात है ना। लेकिन यहाँ पे देखो क्या नो बी इज डी ट्रू होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा है, जो छोटे वाला है वो बना रहा है रिलेशन। अगर छोटा रिलेशन बना रहा है तो डी का एरिया उससे बड़ा है, तो डी जो है उसको फॉलो नहीं करेगा। यहां पे सिर्फ नो ए इज सी होगा, ठीक है। नो बी इज सी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ छोटा रिलेशन बना रहा है। यहाँ पे नो बी इज सी भी फॉलो नहीं करेगा, ये तीनों ही फॉलो नहीं करेंगे। यहां पे क्या फॉलो करेगा, सम बी
इज नॉट सी, सम बी इज नॉट सी यहाँ पे फॉलो करेगा, क्योंकि जो है उसका जो थोड़ा सा पार्ट है बी का वो जो है सी के साथ रिलेशन बना रहा है, तो सम बी इज नॉट सी फॉलो करेगा। बाकी यहाँ पे देखो नो बी इज डी भी फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ नो ए सी फॉलो करेगा, क्योंकि कौन सा रिलेशन बना रहा है, छोटा रिलेशन बना रहा है, बी नहीं रिलेशन बना रहा, छोटे वाला बना रहा है रिलेशन। तो यहाँ पे हम दोनों इन दोनों चीज़ों में हमने सीखी कि जो बड़ा वाला है वो अगर 100% पॉजिटिव 100% नेगेटिव बनाता है तो रिलेशन बनता है, या फिर क्या होगा उसके छोटे वाला अगर नो का रिलेशन बनाता है तो वो सम नॉट का रिलेशन बना सकता है। इसलिए इन दो चीज़ों को हमने देखा, अब इन्हीं चीज़ों को क्या है हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चंस पे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, मैं आपका टाइमर जो है स्टार्ट करता हूं और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन जो है वो सम का रिलेशन बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, हमें इस तरह से ही देखना होता है। और ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है एंड में, ये जो एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये होता है कि जब भी ये लगेगा तो ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटी पूछेगा तब ये, यानी कि अगर ये प्लस लिखा हुआ है तो ऑल ए इज बी की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, अगर ये ऐड के साथ लगा तो ओनली ए इज बी की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। देखो सबसे पहले ये क्या, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ मतलब सम का रिलेशन चल रहा है यहाँ पे, और कैंप से स्टार्ट हो रहा है, कैंप से टेंट तक जा रहा है, टेंट से बिग तक जा रहा है, बिग से रेड तक जा रहा है, रेड से ब्लू तक जा रहा है। तो हमें पता है कि सिर्फ क्लोज क्लोज वाले के रिलेशन बनते हैं सम के, और कोई रिलेशन नहीं बनता, बाकी सब रिलेशन क्या है नहीं बनते हैं, सिर्फ क्लोज वालों के बनेंगे। तो यहाँ पे देखो कैंप से ब्लू का क्या बना रहा है, ये नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा। पॉजिटिव में नेगेटिव तो वैसे ही नहीं बनता है, रेड से टेंट भी नेगेटिव बोल रहा है, ये भी नहीं बनेगा। कैंप से ब्लू देखो, कैंप जो है फर्स्ट पोजीशन पे है और ब्लू देखो लास्ट पोजीशन पे है, तो फर्स्ट और लास्ट का भी कभी भी रिलेशन सम का नहीं बनता है, तो इसके साथ तीनों ही रिलेशन नहीं बनेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ई। ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसकी चलो वेन डायग्राम बना के भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बन गया कैंप से टेंट, ये टेंट से बन गया बिग, ये बिग से बन गया रेड, ये रेड से बन गया ब्लू। तो अब देखो देखो अब इसके कंक्लूजन, कैंप से ब्लू तो वैसे भी ये नेगेटिव है, कोई नो का रिलेशन दोनों में बनेगा ही नहीं, और कैंप से ब्लू भी देखो ये कैंप है और ये ब्लू है, तब भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो आप इतना बना के भी एंड में क्या करते हैं, नन ऑफ दीज ही करते। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं बिना वेन डायग्राम के। प्रतीक से डम का रिलेशन जो है ऑल का रिलेशन है, मतलब कि प्रतीक जो है छोटा है और डम जो है बड़ा है। फिर डम्ब का आगे रिलेशन किसके साथ, इनोसेंट के साथ है, कौन सा, नो का रिलेशन है, ठीक है। अब देखो डम जो है बड़ा है और बड़ा जो है नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है इनोसेंट के साथ, तो ऑटोमेटिकली प्रतीक का रिलेशन भी इनोसेंट के साथ जो है 100% नेगेटिव का बन गया, क्योंकि डम जो है क्या है, डम बड़ा है और ये प्रतीक क्या है, छोटा है। और डम्ब क्या है, 100% नेगेटिव का रिलेशन में आ रहा है, तो अगर ये 100% नेगेटिव का रिलेशन में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, छोटा भी उसको फॉलो करेगा, प्रतीक भी क्या है, इनोसेंट के साथ नो का रिलेशन बनाएगा। अब इनोसेंट के आगे क्या है, इनोसेंट जो है इंटेलिजेंट का रिलेशन बना रहा है, मतलब इनोसेंट छोटा है और इंटेलिजेंट बड़ा है। अब यहाँ देखो, अब बड़ा को जरूरी नहीं है कि वो इनोसेंट को फॉलो करेगा, क्यों, इनोसेंट इंटेलिजेंट का एरिया बड़ा है और इनोसेंट का एरिया क्या है, छोटा होगा, क्योंकि डम्ब से देखो इनोसेंट तक जा रहा है, मतलब वो इनोसेंट जो है वो बीच में है और इंटेलिजेंट जो है बाहर है। तो इसका मतलब क्या है, इंटेलिजेंट जो है उसका रिलेशन कोई नहीं है किसके साथ, डम्ब के साथ, उसका रिलेशन है सिर्फ इनोसेंट के साथ, क्योंकि इनोसेंट उसका जो है छोटा पार्ट है, उसका 100% जो है इनोसेंट जो है 100% उसके अंदर है। इसका मतलब क्या है, इंटेलिजेंट का कोई भी रिलेशन नहीं है डम्ब के साथ। अगर इंटेलिजेंट का रिलेशन डम्ब के साथ नहीं है तो इंटेलिजेंट का रेशो प्रतीक के साथ प्रतीका के साथ कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब पहला जो उसने पूछा है इंटेलिजेंट से प्रतीका का रिलेशन, वो होगा ही नहीं। दूसरा देखो डम्ब और इंटेलिजेंट का कौन सा पूछा है, सम सम नॉट का पूछा है। तो डम्ब के जब इंटेलिजेंट के साथ कोई रिलेशन, जब इंटेलिजेंट का रिलेशन ही नहीं है किसी डम्ब के साथ, तो वो प्रतीक के साथ डम्ब के साथ तो कैसे बनेगा रिलेशन। तो दोनों ही चीज़ों में क्या है, इंटेलिजेंट का एरिया बड़ा है
है ना, सम नॉट का रिलेशन वो बना ही नहीं सकता। ये तो इस तरह से क्या, इसका आंसर क्या होना चाहिए, नाइदर वन नॉर टू फॉलोस। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये कि प्रतीका जो है वो छोटी है, वो छोटा एरिया है, डम बड़ा है। बड़ा रिलेशन 100% नेगेटिव बना रहा है इनोसेंट के साथ, ठीक है, बड़ा रिलेशन जो है 100% नेगेटिव वो इनोसेंट के साथ बना रहा है, लेकिन इनोसेंट छोटा है। मैंने कहा था जब छोटा अगर किसी के साथ 100% रिलेशन बनाएगा तो उसको जरूरी नहीं है कि बड़ा भी रिलेशन बनाए, ठीक है, तो बड़ा रिलेशन जो है इसमें नहीं बना रहा। अगर सम इंटेलिजेंट इज नॉट डम पूछा होता तो वो ट्रू होता, क्योंकि सम नॉट का रिलेशन बन रहा है, क्योंकि प्रति इनोसेंट छोटा है और इंटेलिजेंट बड़ा है। तो अगर वो सम नॉट का पूछता हमसे कि सम इंटेलिजेंट इज नॉट डम, तो वो रिलेशन बन जाता। लेकिन डम देखो, इनोसेंट छोटा है तो छोटे पे जाके खत्म होगी कहानी, उसके आगे फिर एक बड़ा पिक्चर में आया इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट जो है वो इसका एरिया बड़ा है, वो रिलेशन जो है आगे जो है बनाएगा ही नहीं, उसका रिलेशन नहीं होगा। इसलिए दोनों जो है इंटेलिजेंट के किसी के साथ भी रिलेशन जो है नहीं बनेंगे। नाइदर वन नॉर टू इस फॉलोज ही इसका आंसर होगा, और ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलिए इसको वेन डायग्राम में भी आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि देखो प्रतीक ये रहा छोटा और ये रहा डम बड़ा। उसके बाद डम का रिलेशन नो का है, इसके साथ इनोसेंट के साथ, और इनोसेंट का रिलेशन देखो छोटा इंटेलिजेंट के साथ है, ठीक है। तो यहीं पे देखो अब आपको पता लग गया कि इंटेलिजेंट से क्या पूछ रहा है, ये नो इंटेलिजेंट इस प्रतीक पूछ रहा है। तो देखो इंटेलिजेंट छोटा है, मैंने पीछे हमने डिस्कस किया था, तो पीछे में ही हमने जो है डिस्कस किया था। एक बार पीछे में जाके देखते हैं, ये देखो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे देखा था, इसी लाइन में हमने देखा था कि ये देखो ये छोटा था, ठीक है, जब ये पूरा अंदर था 100% नेगेटिव था तो ये रिलेशन बनाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये बना रहा था रिलेशन, छोटा रिलेशन बना रहा था, तो बड़ा का एरिया क्या होता है, बड़ा होता है। इस तरह से वो जो है फॉलो नहीं करेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये देखिए इनोसेंट बना रहा है, इनोसेंट छोटा है, उसका एरिया छोटा है, उसने अपने तक ही नो का रिलेशन बनाया, लेकिन इंटेलिजेंट का एरिया बड़ा है। अगर हम फिगर से देखें तो हमें बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है। वही चीज़ हमने जो है बिना फिगर के वहाँ पे चेक करके देख ली कि जो इंटेलिजेंट है वो बड़ा है, वो रिलेशन जो है नहीं बनाएगा, इसलिए दोनों जो है रॉन्ग हो जाएंगे। तो नाइदर वन नॉट टू फॉलो विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे, और आपका समय होता है इसको सॉल्व करने का स्टार्ट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे देखो सब हर जगह प्लस प्लस ही है स्टेटमेंट्स में, तो इस प्लस का मतलब क्या, ऑल का रिलेशन चल रहा है। देखो पिंक से चल रहा है रेड पे, फिर रेड से गया ब्राउन पे, फिर ब्राउन से गया ग्रीन पे, मतलब फर्स्ट में क्या है, पिंक है, और एंड में क्या है, दूसरे नंबर पे आया रेड, तीसरे नंबर पे आया ब्राउन, चौथे नंबर पे आया फिर उसके बाद ग्रीन, यानी कि ग्रीन जो है सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है पिंक है। तो सबसे छोटे से सबसे बड़े तक जा रही है लाइन। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ये पिंक से ब्राउन पूछ रहा है, मतलब पहले से तीसरे तक। अब सबसे छोटा अगर है और तीसरे नंबर पर है, तो जो सबसे छोटा है वो तो सबके अंदर है ही है, तो वो फॉलो तो होगा ही, है ना, क्योंकि सबसे पिंक जो है सबसे छोटा है, उससे बड़ा रेड है, उससे बड़ा ब्राउन है, तो वो ब्राउन के अंदर तो है ही है। तो इसका मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ लाइन चलती है, तो मैंने कहा था उसमें क्या होता है, ऑल का जो है फॉलो होता ही है। उसके बाद देखो ग्रीन से रेड, अब ये बोल रहा है ग्रीन सबसे छोटा है, लेकिन ग्रीन क्या है, फोर्थ पोजीशन पे है, मतलब वो सबसे ऊपर होगा। अगर वो सबसे ऊपर होगा तो वो कैसे सबसे छोटा हो सकता है, इसका मतलब क्या, ये फॉलो नहीं होगा। उसके बाद ये कौन सा रिलेशन पूछ रहा है, यहाँ पे सम नॉट का पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो जब भी पॉजिटिव फॉलो होता है या नेगेटिव फॉलो होता है, तो उसके आगे जो कंक्लूजन जो है वाइस वर्सा फॉलो नहीं होते हैं। पॉजिटिव का नेगेटिव कंक्लूजन ही निकल सकता और नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं निकल सकता, और यहाँ पे सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थी, तो इसका कभी भी सम नॉट का जो रिलेशन जो है नहीं बन सकता। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली वन फॉलोस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं इसकी डायग्राम बना लेते हैं। देखो पिंक से बनाना स्टार्ट करते हैं, ये रहा पिंक, उसके बाद क्या आया रेड, रेड के बाद क्या आया ब्राउन, और ब्राउन के बाद क्या आया ग्रीन। तो ये देखो यहीं पे अब ये पूछेगा ऑल पिंक इज ब्राउन, तो ये देखो अंदर से बाहर की तरफ चल रहा है, तो पिंक इज ब्राउन है ही है। उसके बाद ग्रीन से रेड पूछ रहा है, ये ऑल का रिलेशन, तो देखो बाहर से ग्रीन जो है कितना बड़ा है, इसका एरिया ज़्यादा है, सीधा ही दिख रहा है कि जो है नहीं होगा फॉलो। पिंक से ब्राउन तो हो ही नहीं सकता, सम नॉट का रिलेशन तो हमें दिख ही नहीं रहा है कहीं, तो ओनली वन फॉलो विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये रहा आपका समय। इसको अब ये नया टाइप है, नए इसमें जो सिंबल्स हैं, अब हमें इन सिंबल्स के हिसाब से जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है।
तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और ये रहा आपका समय इसको सॉल्व करने का स्टार्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है T2 से एट B3। एट यहाँ पे क्या है, सम नॉट का रिलेशन है। सम नॉट का रिलेशन पूछ रहा है, ये है कि नहीं। अब T2 से B3 तक देखो, T2 से यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, ऑनली ये फ्यू का रिलेशन है। T2 से जो B3 तक जो है ऑनली ये फ्यू का रिलेशन है। तो ऑनली ये फ्यू में क्या होता है, ऑनली ये फ्यू में सम का रिलेशन भी होता है ना। ऑनली ये फ्यू में सम का रिलेशन होता है, तो सम का भी होता है, सम नॉट का भी होता है। और उसके बाद ये क्या पूछ रहा है, नो का रिलेशन है। H5 का B3 के साथ नो का रिलेशन है। अब यहाँ पे देखो दोनों सम के रिलेशन बन रहे हैं। जब दोनों सम के रिलेशन बन रहे हैं तो आगे नो है, तो सम नॉट का रिलेशन भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे T2 से H5 अगर सम का रिलेशन है और आगे अगर नो बना रहा है, तो H5 जो 100% जो है नेगेटिव रिलेशन बना रहा है B3 के साथ, और ये जो T2 जो है इसके साथ सम का रिलेशन बना रहा है। तो सम का रिलेशन जो है और नो का सम नॉट बन गया नहीं आगे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो है फॉलो होगा, ये T2 एट B3 जो है फॉलो होगा। क्योंकि सम जो 50% पार्ट जो है T2 का वो नो में भी तो आ गया ना। जो T2 का 50% जो पार्ट है वो नो में आ गया, उस जो H5 के अंदर था वो नो में आ गया उसके साथ, क्योंकि H5 100% नेगेटिव है। तो 100% अगर नेगेटिव है तो जो T2 उसके साथ जो सम का रिलेशन आ रहा है, जो थोड़ा सा पार्ट है T2 का वो भी तो नो में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो T2 का थोड़ा सा पार्ट जो है उसी को तो हम कहेंगे सम T2 इज नॉट B3। अब चलते हैं आगे हमसे पूछ रहा है S3 से H5 में इस परसेंट का मतलब है यहाँ पे पॉसिबिलिटी। तो किसकी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है हमें, ऑल की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है हमें। ऑल S3 पूछ रहा है कि इज एम एन इस ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं। S3 देखो, S3 सबसे छोटा है। हैश का मतलब क्या हुआ, ऑल है यहाँ पे, तो हैश S3 सबसे छोटा है। और T2 आगे किसका रिलेशन बना रहा है, ऑनली ये फ्यू का बना रहा है, यानी कि 100% नेगेटिव या 100% पॉजिटिव नहीं बना रहा। इसका मतलब S3 का कोई लिंक नहीं होगा जिसके साथ भी T2 रिलेशन बना रहा है। अगर कोई लिंक नहीं होगा इसका मतलब क्या है, S3 का कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं बन रहा आगे H5 के साथ। अगर डेफिनेट नहीं बन रहा है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी तो बनेगी, तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है फॉलो होगा, क्योंकि S3 का कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं बन रहा। क्योंकि यहीं से भी पता चल गया कि S3 का रिलेशन जो है T2 के साथ क्या है, ऑल का रिलेशन है, और S3 छोटा है। अब T2 आगे क्या है, कोई भी 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव नहीं बना रहा, वो सिर्फ ऑनली ये फ्यू का बना रहा है जिसमें होता है सम या सम नॉट। तो इसका मतलब S3 का T2 के आगे जितने भी रिलेशन बनेंगे उनके साथ कोई लिंक नहीं है। तो S3 इसका मतलब जो है, अगर कोई लिंक नहीं है, कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी का रिलेशन तो बनेगा। तो इसी तरह दूसरा भी क्या फॉलो हो रहा है। अब H5 से ये पूछ रहा है ऑल का रिलेशन, फिर से पॉसिबिलिटी का। तो H5 से देखो नो का रिलेशन है, H5 से नो का रिलेशन है B3 के साथ, और B3 छोटा है। फिर से B3 क्या है, छोटा है, और J6 का एरिया बड़ा है। अब B3 का जो है सिर्फ 50% पार्ट ही होगा ना J6 के अंदर, बाकी सारा 50% मान लो उसका, या 50 से ज़्यादा 60-70% भी मान लो वो खाली है। इसका मतलब क्या है, वो जो खाली वाला पार्ट है वो तो H5 उसके साथ पॉसिबिलिटी बना ही सकता है ना। तो इसलिए क्या है, इसमें भी क्या पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें फॉलो होएगी, क्योंकि इस तरह से भी आप देखो कि B3 छोटा है तो B3 तक ही रिलेशन खत्म हो गया। J6 बड़ा है, जब भी एंड में बड़ा आ जाए, पीछे भी एंड में बड़ा आ गया था, तो रिलेशन क्या है, डेफिनेट नहीं बनता। अगर डेफिनेट नहीं बनता तो इसका मतलब पॉसिबल बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, H5 जो है J6 के साथ पॉसिबिलिटी तो बनाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल फॉलोस। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर हमें मिलेगा ऑल फॉलोस। अब चलिए इसकी हम बनाते हैं वेन डायग्राम। तो S3 से देखो, वेन डायग्राम से भी आपको जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ताकि आप ज़्यादा इसको जो है अंडरस्टैंड कर सके और अगले क्वेश्चन को बिना वेन डायग्राम के ही सॉल्व कर दे। तो S3 जो हो गया अंदर हो गया, और ये छोटा हो गया और बड़ा हो गया T2। अब ये आगे कौन सा रिलेशन बना रहा है, ऑनली ए फ्यू का। ये ऑनली ए फ्यू का, देखो ऑनली ए फ्यू का बना रहा है, यहीं से पता लग गया हमें कि S3 का कोई रिलेशन नहीं बन रहा H5 के साथ, वो T2 का रिलेशन बन रहा है H5 के साथ, ऑनली ए फ्यू का। और H5 आगे कौन सा रिलेशन बना रहा है, H5 आगे जो है नो का रिलेशन बना रहा है, किसके साथ, J6 के साथ, ठीक है। और आगे B3 के साथ, सॉरी B3 के साथ बना रहा है, J6 के साथ नहीं। H5 रिलेशन बना रहा है B3 के साथ, ये बन गया B3 के साथ रिलेशन। और B3 आगे छोटा है J6,
ठीक है, तो B3 तक की कहानी खत्म होगी और J6 आगे बहुत बड़ा है, तो J6 जो है रिलेशन जो है, जब छोटा रिलेशन बनाएगा तब बड़े जो है रिलेशन नहीं बनाते, वहाँ बड़े जो हैं अपनी समझदारी के साथ ही चलते हैं, वो अपनी मर्जी से चलते हैं, उनको छोटों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से जो है सीलॉग्स में हमने सोचना है। तो ठीक है, B3 जो है रिलेशन जो है, अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा था हमसे, T2 एट B3 कि सम T2 इज नॉट B3, तो यहाँ देखो सम T2 इज नॉट B3 क्या है, फॉलो हो रहा है क्योंकि ये सम का पार्ट है, ये जो है ये तो नो के साथ चला गया ना उसमें H5 के, तो इसलिए सम नॉट का रिलेशन बन गया। अब S3 का देखो बिल्कुल अलग है, ना ही H5 के साथ कोई लिंक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉसिबिलिटी तो बन गई H5 का। आपके देखो H5 का J6 के साथ, अब H5 का J6 के साथ देखो H5 का लिंक सिर्फ B3 के साथ है, और B3 का बोस सिर्फ थोड़ा सा ही एरिया जो है, B3 ने J6 का थोड़ा सा ही एरिया लिया हुआ है, बाकी एरिया तो खाली रह गया ना, तो इसका मतलब क्या, पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस तो है ना, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी बनेगी। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल फॉलोज। हमने जो है दोनों तरीके से, बिना वेन डायग्राम के भी और वेन डायग्राम के साथ भी क्लियर कर लिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5th क्वेश्चन आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, और ये रहा इसका समय सॉल्व करने का स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें कंक्लूजन में पूछ रहा है ये ट्री और टेबल की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है हमें, किसमें कि ऑल ट्रीज टेबल की बताओ पॉसिबिलिटी है कि नहीं। सबसे पहले वुड ट्री से देखो, ट्री से अगर हम जाएं तो ट्री से छोटा है ट्री, और टिम्बर क्या है, बड़ा है, और टिम्बर आगे कौन सा रिलेशन बना रहा है, सम का बना रहा है, तो टिम्बर अगर सम का रिलेशन बना रहा है तो इसका मतलब वो 50% वाला रिलेशन बना रहा है, ना कि 100% वाला। तो इसका मतलब ट्री जो है उसका टेबल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि टिम्बर जो है वो 100% नहीं बना रहा है, तो ट्री जो है वो छोटा है, वो तभी फॉलो करेगा जब क्या होगा, जब टिम्बर क्या होगा 100% का नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशन में आएगा, लेकिन वो सिर्फ 50% वाला रिलेशन बना रहा है, इसलिए इसका मतलब ट्री और टेबल का कोई लिंक नहीं है। जब इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉसिबल का रिलेशन जो है इसमें बिल्कुल फॉलो करेगा, तो पहला क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। दूसरा देखो, वुड और टिम्बर का पूछ रहा है सम नॉट का रिलेशन, कि सम वुड इज नॉट टिम्बर, बताओ ट्रू है कि नहीं। वुड से देखो ट्री का तक का ही सम नॉट का रिलेशन है, वुड से ट्री ही अगर सम नॉट का रिलेशन है, तो आगे ट्री से टिम्बर जो है, वो ट्री जो है छोटा है, तो छोटा है अगर ट्री, तो टिम्बर जो है ट्री को जो है फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब क्या, ये रिलेशन फॉलो नहीं होगा। वैसे भी सम नॉट के रिलेशन में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं बनता है। आगे देखो चेयर और टेबल का, चेयर और टेबल के से हमसे ऑनली ए फ्यू का पूछ रहा है, तो देखो मैंने पहले ही बताया था, ऑनली ए फ्यू अगर का रिलेशन टेबल और चेयर में है, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ है, तो सेकंड से फर्स्ट में जो रिलेशन है वो नहीं बनता है, क्योंकि सम टेबल इज नॉट चेयर तो ट्रू होता है, लेकिन सम चेयर इज नॉट टेबल जो है ऑनली ए के केस में, ऑनली ए फ्यू के केस में नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो सिर्फ कंक्लूजन यहाँ पहला ही फॉलो कर रहा है, तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट, और ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले वुड और ट्री का हमसे पूछ रहा है, सम नॉट का बता रहा है, ये वुड और ट्री का हमने सम नॉट का बना दिया। उसके बाद ऑल ट्रीज क्या है, टिम्बर है, और टिम्बर के साथ आगे क्या है, सम टिम्बर इज टेबल है, और टेबल के साथ क्या आगे, ओनली ए फ्यू टेबल इज चेयर, ओनली ए फ्यू टेबल इज क्या है, चेयर है। तो अब यहाँ से देखो ट्री और टेबल का, देखो ये ट्री है और टेबल, देखो ये सम का रिलेशन बना रहा है, टिम्बर 50% का रिलेशन बना रहा है, यही मैंने कहा था कि टिम्बर जो है 50% का रिलेशन बना रहा है। अगर ये 100% का बनाता, अगर ऑल टिम्बर हो जाता इस टेबल, तो टिम्बर छोटा हो जाता, टेबल बड़ा हो जाता, तो इसका ऑटोमेटिकली ट्री का रिलेशन टेबल के साथ बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, टिम्बर बड़ा है और आगे वो 100% का नहीं 50% का रिलेशन बना रहा है, तो इसलिए ट्री जो होगा उसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा टिम्बर के साथ। जब इन दोनों का कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो जो है पॉसिबिलिटी के चांसेस जो है हाई है, इसलिए पॉसिबिलिटी का रिलेशन जो है बनेगा। उसके बाद क्या हो रहा है, वुड एट टिम्बर, देखो वुड का और टिम्बर का, टिम्बर यही इसकी जो है ट्री तक ही खत्म हो गया, जो नो का रिलेशन था ये ट्री तक था, सम नॉट का रिलेशन ट्री तक था, और जब सम नॉट का रिलेशन होता है फिर तो वैसे भी कोई रिलेशन नहीं बनता, तो ये तो यहीं पे हो गया। अगर नो का होता तो भी नहीं बनता ये, क्योंकि ट्री जो है छोटा है। आगे चेयर और टेबल का देखो, चेयर और टेबल ऑनली ए फ्यू के कंसेप्ट में हमें पता है कि फर्स्ट से लेकर सेकंड एलिमेंट का सम नॉट का रिलेशन बनता है, लेकिन सेकंड से फर्स्ट में क्या है, सम नॉट का रिलेशन जो है नहीं बनता है, तो इसलिए ऑनली ए फ्यू चेयर इज टेबल जो है
फॉलो नहीं करेगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये रहा आपका समय इसको सॉल्व करने का स्टार्ट। तो लॉइन का कंक्लूजन में हमसे पूछ रहा है लॉइन एट कैट, यहाँ पे एट का मतलब है सम नॉट, तो यानी कि सम लॉइन इज नॉट कैट हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो लॉइन और कैट का रिलेशन हम देखते हैं ऊपर क्या है। कैट के साथ जो है हॉर्स का रिलेशन है कौन सा, नो का, ये दोनों का नो का रिलेशन है, इन दोनों का नो का रिलेशन है। और उसके आगे जो है हॉर्स का रिलेशन जो है सम नॉट का रिलेशन है हॉर्स का लॉइन के साथ। तो सम नॉट का रिलेशन हॉर्स का लाइन के साथ है, तो हमें ये कैट का लाइन के साथ रिलेशन पूछ रहा है, जो कि क्या है फॉलो नहीं होगा, क्योंकि सम नॉट का रिलेशन आ गया, सम हॉर्स इज नॉट लाइन है, और कैट का हॉर्स के साथ है। जब सम नॉट का रिलेशन बनता है तब आपको पता है सम और कोई भी रिलेशन नहीं बनता, तो ये जो है फॉलो नहीं करेगा। डॉग का टाइगर के साथ हमसे पूछ रहा है कि पॉसिबिलिटी बताओ कि ऑल डॉग इज टाइगर है कि नहीं। टाइगर देखो कहाँ पे, ये रहा डॉग स्टार्टिंग में और टाइगर एंड में है, तो हम यहीं से देखो टाइगर जो है एंड में है, और ये क्या है हैश यानी कि ऑल है। टाइगर इसका मतलब क्या बड़ा है, और यहाँ पे क्या टाइगर डॉग और कैट का क्या बन रहा है रिलेशन, डॉग और कैट का जो बन रहा है ओनली ये फ्यू का बन रहा है, मतलब सम में, सम के आगे फिर क्या आ गया, सम के आगे नो आ गया, नो के आगे क्या आ गया, नो के आगे सम नॉट आ गया। लेकिन लाइन तक ही खत्म हो गया ना सब कुछ, लाइन छोटा था तो छोटे तक ही खत्म हो गया जो रिलेशन था। टाइगर तो बड़ा है, टाइगर का एरिया तो बड़ा है, इसका मतलब क्या है टाइगर की डॉग के साथ क्या है कोई ना कोई पॉसिबिलिटी तो बन सकती है ना, तो इसका मतलब क्या है डॉग और टाइगर की पॉसिबिलिटी क्या है ट्रू है। उसके बाद टाइगर और कैट का, कैट के बाद देखो कैट और टाइगर में भी वही सेम चीज़ फॉलो होती है कि सम जो रिलेशन जो है वो लाइन तक ही खत्म हो रहा है आके, क्योंकि लाइन छोटा है। यहाँ पे जो है अगर सम टाइगर के साथ कुछ बोलते हैं कि सम टाइगर इज नॉट हॉर्स कुछ, तो वो फॉलो हो सकता था, क्योंकि छोटे का तभी रिलेशन बड़ा वाला फॉलो करेगा जब वो कोई सम नॉट की बात आएगी। तो इसलिए यहाँ पे टाइगर बड़ा है, और कोई भी रिलेशन यहाँ ऐड का पूछ रहा है हमसे सम नॉट का पूछ रहा है, ये क्या है फॉलो जो है कैट तक का नहीं करेगा, हॉर्स तक का जो है कर लेता, लेकिन कैट तक का जो है नहीं करेगा। इसलिए जो है ये थर्ड भी क्या हो गया हमारा डज नॉट फॉलो हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा ओनली सेकंड फॉलोज विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। डॉग से कैट तक की देखो, ये रहा डॉग और ये रहा कैट, कौन सा रिलेशन हो रहा है इनमें, ओनली ये यू का, ये डॉग का और कैट का। और कैट से हॉर्स का कौन सा रिलेशन है, नो का, तो कैट से हॉर्स का क्या है नो का रिलेशन है। और हॉर्स से एट लॉइन यानी कि सम हॉर्स इज नॉट क्या है लॉइन है, और ऑल लॉइन इज टाइगर है, ऑल लॉइन इज यहाँ पे टाइगर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है लॉइन का पूछ रहा है कि सम लॉइन इज नॉट कैट, तो यहाँ देखो सम लॉइन इज नॉट कैट जो है यहाँ पे ये कैट है ये लॉइन है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। दूसरा देखो डॉग और टाइगर का, ये देखो ये डॉग है और ये टाइगर है, इन दोनों का भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। और तीसरा क्या है टाइगर एट कैट, टाइगर का क्या पूछ रहा है ये सम टाइगर इज नॉट कैट, देखो कैट सम टाइगर इज नॉट हॉर्स हो सकता है, लेकिन सम टाइगर इज नॉट कैट नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या ये भी फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑनली जो है सेकंड फॉलो कर रहा है यहाँ पे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे, और इसको सॉल्व करने का ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो यहाँ जो हमें डिटेल दी है पहले हमें उसको थोड़ा अपने ध्यान से गौर किया होगा कि यहाँ पी और क्यू का जो है क्यू से पी का पूछ रहा है कि नो क्यू इज पी। अब यहाँ पे देखो चाहे हम नो क्यू इज पी बोले चाहे नो पीस क्यू बोले, यहाँ तो कोई उसमें चक्कर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है पी डॉलर क्यू लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ बोल रहा है ओनली ये फ्यू क्यू इज पी, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है क्यू है, और सेकंड एलिमेंट क्या है पी है, यानी कि यहाँ पे रिलेशन जो होगा सम क्यू इज नॉट पी का ट्रू होगा, ना कि सम पी इज नॉट क्यू का। यहाँ पे इस तरह से चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमसे पूछ रहा है समर एट नंबर्स, यानी कि ऑल समर इज नंबर्स, यानी कि समर को कह रहा है छोटा है और नंबर कह रहा है बड़ा है। तो यहाँ पे देखो रेंज जो है
रेंज को देखो, रेंज से पहले थ्रेड तक जा रहा है, फिर थ्रेड से समर, और दूसरी तरफ से रेंज से जो है नंबर्स की तरफ जा रहा है। और रेंज क्या है, छोटा है, रेंज छोटा है और थ्रेड बड़ा है। अब देखो रेंज छोटा है तो थ्रेड आगे जिसके साथ भी रिलेशन में आएगा, क्या ये 100% पॉजिटिव का या 100% नेगेटिव का बना रहा है, तो थ्रेड जो है ओनली ए फ्यू का रिलेशन बना रहा है, यानी कि वो भी समर से थ्रेड की तरफ बन रहा है रिलेशन का, सम का रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब क्या है, रेंज जो है उसका रिलेशन जो है आगे जो है इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब समर का नंबर्स के साथ भी रिलेशन जो है नहीं बन पाएगा, तो ये हमारा कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं करेगा। अब हिल से थ्रेड देखो, यहाँ पे नो का पूछ रहा है और ऊपर कहीं पे भी नो नहीं है, यहाँ पे सम नॉट आता है जब भी ऑनली ए फ्यू का होता है। जो जब सम नॉट फॉलो होगा तब नो वैसे भी फॉलो नहीं होता, तो इसका मतलब क्या, ये भी फॉलो जो है नहीं करेगा। अब यहाँ से देखो रेंज से हिल, रेंज से हिल नहीं है, ये हिल से रेंज है, यानी कि ऑनली ए फ्यू हिल इज रेंज कह रहा है। तो ऑनली ए फ्यू हिल इज रेंज कह रहा है, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑनली ए फ्यू नंबर्स जो है इस रेंज है, यानी कि नंबर से लेकर रेंज तक हमें जो है ऑनली ए फ्यू का कंसेप्ट जा रहा है कि सम नंबर इज रेंज है और सम नंबर इज नॉट रेंज है। और नंबर के आगे क्या है, नंबर जो है वो छोटा है ना, नंबर जो है वो छोटा है हिल से, तो हिल जो है वो बड़ा है और हिल से नंबर छोटा है, और नंबर से रिलेशन बन रहा है रेंज का, नंबर से रिलेशन बन रहा है रेंज का। और ये हमें क्या कह रहा है, हिल से पूछ रहा है रेंज की तरफ, हिल से हमें ये रेंज की तरफ पूछ रहा है। अब आप देखो हिल के जो हिल का जो 100% है उसमें से जो है 50% नंबर्स है, तो नंबर अगर सम का रिलेशन बना रहा है तो हिल भी तो सम का रिलेशन बनाएगा ना फिर रेंज के साथ। अगर हिल सम का रिलेशन बनाएगा, अगर नंबर सम का बना रहा है तो हिल भी सम का बनाएगा, और अगर नंबर सम नॉट का बना रहा है तो हिल भी सम नॉट का बनाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये कंक्लूजन क्या होगा हमारा, ट्रू होगा, ये कंक्लूजन 3 जो है हमारा ट्रू होगा। तो इसका आंसर ओनली थर्ड फॉलोस होना चाहिए, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रहा इसका जवाब यहाँ पे, ओनली बी विल बी द राइट आंसर। अब चलिए इसका क्या बनाते हैं, इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, कंक्लूजन जो है बहुत ही अच्छा दिया हुआ है रेंज और हिल का। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए इसको वेन डायग्राम से अगर आप देखोगे, तो हम इसी को सिर्फ रेंज और हिल को ही वेन डायग्राम से बनाते हैं कि रेंज जो है क्या कह रहा है, ऑनली ए फ्यू नंबर इज रेंज, यही कह रहा है, नंबर से रेंज की तरफ जा रहे हैं, और ऑल नंबर आर हिल्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऐड का, ऑल नंबर आर हिल्स। देखो अगर हिल यहाँ पे किसी के साथ रिलेशन बनाता सम का या कोई भी, तो नंबर का और रेंज का उससे कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे क्या, नंबर रिलेशन बना रहा है रेंज के साथ, ठीक है, छोटा रिलेशन बना रहा है, और ये रेंज छोटे का ही पूछ रहा था कि रेंज जो है, लेकिन पूछ क्या रहा है, ये हिल का पूछ रहा है, लिखा है इसने यहाँ, इसको घुमाने का मेन मकसद यही था इसको, कि ये यहाँ पे क्यू से पी तक यहाँ घुमाने का मकसद यही था कि ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज करना चाहता था। आप छोटा समझ के क्या करते इसको कैंसिल आउट कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, हिल का पूछ रहा है ये, ना कि रेंज के बारे में पूछ रहा है, ये हिल के बारे में पूछ रहा है कि हिल का रिलेशन बन रहा है रेंज के साथ। तो हिल का रिलेशन जो है, अगर नंबर का, अगर उसके पूरा का पूरा 100% नंबर जो है वो हिल के अंदर है, तो अगर 100 नंबर जो है वो थोड़ा सा भी रिलेशन अगर रेंज के साथ बना रहा है, मतलब कि थोड़ा सा रेंज जो हो गया वो हिल के पार्ट में, नंबर के पार्ट में आ गया, तो इसका मतलब क्या, वो हिल के पार्ट में भी आ गया। तो यहाँ पे देखो यहीं से एरो दिख रहा है कि नंबर से रेंज की तरफ एरो जा रहा है, नंबर से रेंज की तरफ एरो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हिल का रिलेशन भी रेंज की तरफ ही जा रहा है, हिल का रिलेशन भी रेंज के साथ वही बन रहा है जो नंबर का रिलेशन जो है रेंज के साथ बन रहा है, क्योंकि नंबर जो है 100% हिल के अंदर है, इसलिए ये रेंज जो है, जो ओनली ए फ्यू हिल इज रेंज जो है ट्रू होगा। तो इस तरह से ओनली 3 फॉलोज जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और ये रहा आपका समय इसको सॉल्व करने का स्टार्ट। तो चलिए हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑल पिज़्ज़ा इज डक जो है, कंक्लूजन बताओ, ऑल पिज़्ज़ा इज डक ट्रू है कि फॉल्स है, कंक्लूजन फॉलो होगा या नहीं होगा। सबसे पहले देखो वर्स जो है, वर्स और पिज़्ज़ा का, वर्स छोटा है और पिज़्ज़ा बड़ा है, और वर्स्ट आगे जो है क्या कर रहा है,
डक के साथ रिलेशन बना रहा है, किसका, नो का रिलेशन बना रहा है, तो ये छोटा है। जब छोटा रिलेशन बनाता है तब बड़ा क्या रिलेशन नहीं बनाता है, तो इसका मतलब क्या है, पिज़्ज़ा और डक जो है रिलेशन नहीं बनेगा। आगे देखो पिज़्ज़ा और क्लब का रिलेशन, तो वही बात आ गई, जब वर्स्ट का रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे वर्स्ट का रिलेशन डक के साथ बन रहा है और डक का आगे क्लब के साथ बन रहा है। जब वर्स्ट का डक के साथ जब रिलेशन बन रहा है वही नहीं पिज़्ज़ा के साथ बन रहा है, जब पिज़्ज़ा और डक का ही रिलेशन ही बन रहा है तो आगे डक का क्लब के साथ बन रहा है, तो उससे क्या मतलब है, पिज़्ज़ा का रिलेशन जो है यहाँ पे भी क्लब के साथ नहीं बनेगा। और डक और पिज़्ज़ा का अब ये पूछा है, नो पिज़्ज़ा इज डक, तो यहीं पे देखो सिर्फ डक का वर्स्ट के साथ रिलेशन है, वर्स्ट छोटा है, अगर वर्स्ट बड़ा होता और पिज़्ज़ा छोटा होता तो बन जाता रिलेशन, यहाँ पे क्या है, लेकिन वर्स्ट जो है छोटा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी रिलेशन जो है नहीं बनेगा, ये तीनों ही रिलेशन नहीं बनेंगे। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, नन फॉलोस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही इसका डी जो है सही आंसर है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो सबसे पहले उसका क्या है, उसको मैं आपको वेन डायग्राम करके भी बता देता हूँ। ये देखो डक, ओनली ए फ्यू क्लब इज डक, ऐसे ही इसको देखेंगे, ओनली ए फ्यू क्लब इज डक। उसके बाद क्या है, डक का वर्स्ट के साथ कौन सा, नो का रिलेशन है, ये बन गया नो का रिलेशन वर्स्ट के साथ। और आगे क्या है, ऑल वर्स्ट इज पिज़्ज़ा, ऑल वर्स्ट इज हो गया पिज़्ज़ा। तो अब देखिए हमसे पूछ रहा था कि ऑल पिज़्ज़ा इज डक, तो देखो ऑल पिज़्ज़ा इज डक जो है बीच में नो का रिलेशन आ गया, बिल्कुल नहीं बन सकता ये। दूसरा भी देखो पिज़्ज़ा और क्लब का, ऑनली ये क्लब इज पिज़्ज़ा जो है बीच में नो का रिलेशन है, तो लेकिन ये क्या है, नहीं बन सकता, ऑनली ए फ्यू का रिलेशन नहीं बन सकता इसमें, क्योंकि ऑनली ए फ्यू में सम और सम नॉट बनना चाहिए। तो दूसरे में देखो यहाँ पे नो का बन रहा था, डक और पिज़्ज़ा का, डक और पिज़्ज़ा का भी देखो वर्स्ट जो है छोटा है, तो सिर्फ वर्स्ट तक की रिलेशन बनेगा, पिज़्ज़ा एरिया बड़ा है वहाँ तक रिलेशन जो है नहीं बनेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नन फॉलोस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे, और इसको सॉल्व करने का आपका समय होता है शुरू। तो हमसे ये कंक्लूजन पहला पूछ रहा है, एंजल हैश चेस, हैश का मतलब है यहाँ पे नो का रिलेशन, तो नो का रिलेशन पूछ रहा है एंजल का और चेस का। अब यहाँ पे देखो एंजल का रोड के साथ भी नो का रिलेशन है, ठीक है, और रोड का आगे क्या है, चेस के साथ, चेस देखो छोटा है, चेस जो है छोटा है, इसका मतलब रोड बड़ा है, तो बड़ा जो है वो रिलेशन बना रहा है, बड़ा रिलेशन बना रहा है नो का, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो छोटा होगा वो भी फॉलो करेगा, तो इसलिए पहला जो है एंजल का चेस के साथ नो का रिलेशन जो है वो डेफिनेटली ट्रू होगा, फॉलो करेगा। दूसरा देखो स्ट्रिंग का एंजल के साथ हमें पूछ रहा है कि ऑनली ए फ्यू एंजल इज स्ट्रिंग होगा, और स्ट्रिंग का एंजल के साथ यहाँ पे नो का रिलेशन है, तो जब नो का रिलेशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा सम नॉट का फॉलो हो सकता है, लेकिन सम का फॉलो नहीं होगा, इसलिए ये सम ऑनली ए फ्यू जो है नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नो है, तो सिर्फ नो से सम नॉट बन सकता है लेकिन सम नहीं बन सकता, तो इसलिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए ऑनली ए फ्यू के लिए, इसलिए जो है ये भी फॉलो नहीं करेगा। रोड से टॉप की तरफ देखो, यहाँ पे वही बात आ गई, जो रोड जो है वो चेस के साथ जुड़ा हुआ है और चेस क्या है, छोटा है, तो रोड के आगे टॉप है, चेस के आगे टॉप है, तो देखो छोटा है वो, रोड जो है वो क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, नो का रिलेशन फॉलो कर रहा है, जो कि फॉलो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ओनली वन फॉलो ही इसका सही आंसर होना चाहिए, ओनली डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अब इसके इवेंट डायग्राम बनाते हैं। तो हमसे पहले ये क्या कह रहा है, ओनली ये टॉप इज चेस, ओनली ये टॉप इज, ओनली ये टॉप क्या हो गया, चेस हो गया। उसके बाद चेज, ऑल चेज इज रोड, ऑल चेज क्या हो गया, रोड हो गया। और उसके बाद नो का रिलेशन है रोड का एंजल के साथ, यहाँ पे देखो बड़ा जो है ये 100% नेगेटिव का रिलेशन में आ रहा है, तो चेस का भी ऑटोमेटिकली फॉलो होगा, इसलिए पहला फॉलो हो गया। दूसरा देखो, दूसरा पूछ रहा था ये ऑनली ए फ्यू का, ऑनली ए फ्यू एंजल इज क्या कह रहा है, स्ट्रिंग, तो एंजल हमने आगे इसका रिलेशन ही बनाया, आगे भी बना देते हैं इसका, स्ट्रिंग है हैश, तो इसका आगे क्या है, नो का रिलेशन बन जाएगा स्ट्रिंग के साथ, तो यहाँ पे देखो सामने ही लग रहा है कि रिलेशन जो है ऑनली ए फ्यू का नहीं बन सकता है। दूसरा देखो रोड हैश टॉप, मतलब रोड का नो का रिलेशन बता रहा है, नो टॉप का देखो रोड क्या है, बड़ा है, वो क्या रिलेशन जो है नहीं बना रहा, इसलिए रिलेशन जो है नहीं बनेगा, तो इसलिए सर सिर्फ पहला ही यहाँ पे फॉलो होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये रहा इसको समय स्टार्ट करने का आपका, स्टार्ट।
एयर से राउंड की तरफ पूछ रहा है, कौन सा रिलेशन पूछ रहा है, सम नॉट का। एयर से राउंड की तरफ सम नॉट का बोल रहा है कि होगा कि नहीं। देखो सम नॉट का कंक्लूजन तो वैसे भी नहीं बनते हैं, तो ये तो आप पहले ही कैंसिल आउट कर दो। अगर यहाँ पे आप देखना भी चाहते हो तो एयर से देखो, एयर से ब्लैक में कौन सा रिलेशन है, सम का रिलेशन है, तो ठीक है एयर से ब्लैक का ही स्टार्ट ही सम के रिलेशन से हो रहा है। ठीक है, तो सम का आगे क्या नो का रिलेशन है, ब्लैक का रिलेशन किसके साथ है आगे, ब्लैक का रिलेशन बटन के साथ कौन सा है, एट में कौन सा आएगा, ऑल का रिलेशन आएगा। अगर नो का होता तो ये रिलेशन जो है बन जाता एयर का और बटन तक का, लेकिन राउंड जो है और आ गया उससे। बटन और राउंड का भी कौन सा रिलेशन है, सम नॉट का रिलेशन है बटन और राउंड का। तो इसका मतलब क्या, एयर और राउंड तक का रिलेशन तो इतनी दूर तक सम नॉट का बन ही नहीं सकता है। दूसरा हमसे ये पूछ रहा है वर्ड एट एयर, मतलब ऑल वर्ड एट एयर पूछ रहा है हमसे। तो वर्ड देखो यहाँ पे जो है एयर जो है, एयर का रिलेशन क्या है यहाँ पे, सम का रिलेशन चल रहा है। ठीक है, एयर का सम का रिलेशन चल रहा है, और वर्ड को बोल, लेकिन ये सबसे छोटा कह रहा है, ये सबसे छोटा वर्ड को कह रहा है, जबकि सबसे यहाँ पे वर्ड जो है ब्लैक से भी बड़ा है। ठीक है, और फिर आगे एयर का ब्लैक के साथ रिलेशन है सिर्फ सम का, और सम आगे बड़ा है। एयर का रिलेशन है ब्लैक के साथ, और ब्लैक आगे क्या है, छोटा है वर्ड से, और वर्ड बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, वर्ड का एयर के साथ जो है उल्टा रिलेशन बन ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा। दूसरा देखो वर्ड का फिर से ये रिलेशन, फिर से वर्ड को क्या कर रहा है, वर्ड का छोटा कर रहा है वर्ड को। ठीक है, यहाँ पे नो का पूछ रहा है, जो इन दोनों में देखो पॉजिटिव रिलेशन बने हैं, दोनों दोनों रिलेशन यहाँ पॉजिटिव बने हैं, तो नेगेटिव रिलेशन हमसे पूछ रहा है, तो नेगेटिव रिलेशन भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये तीनों ही जो है फॉलो नहीं करेंगे। इसका भी जो सी नन फॉलोज ही इसका आंसर होना चाहिए, तो सी नन फॉलोज विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसके एक बार वेन डायग्राम बनाते हैं। एयर से ब्लैक की तरफ देखो, सम एयर आर ब्लैक बोल रहा है, और ब्लैक से क्या आगे बटन, एट का रिलेशन है कि ऑल ब्लैक आर बटन। उसके बाद बटन और राउंड का क्या है, सम नॉट का रिलेशन है, बटन और राउंड का। और ब्लैक का वर्ड के साथ क्या है, सम ब्लैक आर नो ब्लैक आर वर्ड। ठीक है, अगर सम यहाँ पे एयर इज नॉट वर्ड बोलता तो वो जो है रिलेशन ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा था, वर्ड को ही ये छोटा बना रहा है, यहाँ पे वर्ड को ही ये क्या कह रहा है, छोटा नहीं, ये वर्ड को यहाँ पे छोटा बना रहा है ये वर्ड के साथ एयर का, तो इसलिए ये फॉलो नहीं होएगा, और ये भी क्या है फॉलो नहीं होंगे, दोनों ही फॉलो नहीं होंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, नन फॉलोज आएगा, नन फॉलोज विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये आइदर के केस में क्यों नहीं आ सकते, क्यों, यहाँ पे देखो ये नो है, और ऐट क्या होता है, ऑल है, तो ऑल के साथ जो नो है वो भी फॉलो जो है नहीं करता है, ऑल के साथ सम नॉट होना चाहिए तो फॉलो करेगा आइदर और का। ऑल के साथ क्या होना चाहिए, सम नॉट। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये रहा आपका समय इसको सॉल्व करने का, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम, अपने आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के पहले कंक्लूजन में हमसे पूछ रहा है ग्रे प्लस टिश्यू, यानी कि हमें ग्रे का टिश्यू के साथ नो का रिलेशन पूछ रहा है कि ये फॉलो करेगा कि नहीं। तो ग्रे का देखो, ग्रे का कूल के साथ देखो क्या रिलेशन है, ग्रे छोटा है कूल बड़ा है। ठीक है, ग्रे छोटा है और कूल बड़ा है, और कूल आगे जो है नो का रिलेशन बना रहा है टिश्यू के साथ। इसका मतलब क्या है, बड़ा रिलेशन जो है, ये जो बड़ा एलिमेंट है ये 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है टिश्यू के साथ, तो इसका मतलब छोटा भी रिलेशन बनाएगा क्योंकि बड़ा बना रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये फॉलो करेगा। अब दूसरे में आ जाओ, सॉफ्ट का परसेंटेज ग्रे कह रहा है, परसेंटेज का मतलब सम का रिलेशन पूछ रहा है हमसे ये। तो सॉफ्ट से देखो, सॉफ्ट से हमने कहाँ जाना है, ग्रे तक जाना है। तो सॉफ्ट का प्लेन के साथ पहले कौन सा रिलेशन है, सम का रिलेशन है, प्लेन के साथ सम का रिलेशन है। फिर आगे देखो, उसके बाद प्लेन का रिलेशन कूल के साथ है, कूल के साथ देखो क्या रिलेशन है, कूल छोटा है और प्लेन बड़ा है, कूल छोटा है और प्लेन बड़ा है, और प्लेन आगे फिर सॉफ्ट के साथ रिलेशन बना रहा है। इसका मतलब क्या है, कूल का प्लेन के कूल का सॉफ्ट के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि कूल छोटा है और प्लेन जो है वो बड़ा है, और बड़ा आगे 100% ना 100% नेगेटिव बना रहा है ना 100% पॉजिटिव बना रहा है, वो सिर्फ सम का रिलेशन बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आगे जो कूल है जिस मर्जी के साथ रिलेशन बनाए, जबकि यहीं पे प्लेन ने ही उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया सॉफ्ट को। ठीक है, तो इसलिए ये भी जो है फॉलो नहीं करेगा। अगले में देखो, प्लेन
और हैश टिश्यू यानी कि सम प्लेन इज नॉट टिश्यू पूछ रहा है। प्लेन बड़ा है, बड़ा सम नॉट का केस तभी फॉलो करेगा जब जो उसका छोटा होगा वो क्या नो का केस बना रहा होगा। तो प्लेन से छोटा यहाँ पे कौन है, प्लेन से छोटा यहाँ पे कूल है, और कूल जो है टिश्यू के साथ नो का केस बना रहा है। देखो कूल जो है टिश्यू के साथ नो का केस बना रहा है, इसका मतलब क्या है, जो प्लेन का जो कूल वाला पार्ट है वो नो का केस बना रहा है। तो सम प्लेन इज नॉट टिश्यू जो होगा वो ट्रू होगा, क्योंकि उस कूल जो है वो प्लेन के अंदर है। ठीक है, कूल प्लेन के अंदर है और कूल नो का बना रहा है। तो प्लेन, मैंने कहा था ना, प्लेन कब फॉलो करेगा, जब अंदर वाला जो होगा वो नो का बनाएगा। जब अंदर वाला नो का बनाएगा तो वो सम प्लेन जो है इज नॉट टिश्यू बन जाएगा। इस तरह से जो थर्ड जो है ये फॉलो करेगा, फर्स्ट और थर्ड फॉलो करेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब इसको और अच्छे से आप समझो वेन डायग्राम से। तो कूल प्लस टिश्यू, कूल के साथ नो का टिश्यू का, फिर कूल एट प्लेन यानी कि ऑल कूल जो है वो क्या है, प्लेन है। फिर ग्रे एट कूल यानी कि ऑल ग्रे जो है ग्रे इसके अंदर हो गया, ऑल ग्रे एट कूल हो गया। और सॉफ्ट और प्लेन का क्या सम का रिलेशन है, तो ये देखो ये तो सिर्फ यहाँ से आएगा सॉफ्ट का रिलेशन। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, ग्रे नो ग्रे टिश्यू होगा। ये देखो ग्रे जो है प्लेन उससे क्या है, कूल से छोटा है। तो जब कूल अगर बना रहा है टिश्यू का नो का रिलेशन बना रहा है तो ग्रे भी बनाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये ट्रू हो गया। सॉफ्ट और ग्रे का कह रहा है, देखो सॉफ्ट का और ग्रे प्लेन के साथ बना रहा है वो, लेकिन छोटा जो है वो उसके साथ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो बड़ा वाला बना रहा है, 100% नहीं बना रहा, वो सिर्फ 50% का रिलेशन बना रहा है। तो जब वो 50% का रिलेशन बनाएगा तब जो है उससे जो छोटा होगा वो फॉलो नहीं करेगा। दूसरा प्लेन और हैश टिश्यू यानी कि सम नॉट का। अब सम प्लेन इज नॉट टिश्यू जो है यहाँ बिल्कुल बन रहा है। देखो सम प्लेन इज नॉट टिश्यू जो है उसके अंदर बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि जो अंदर वाला है वो क्या नो का रिलेशन बना रहा है, और अंदर वाले का जो थोड़ा सा पार्ट है वो नो है। तो इस केस में क्या होगा, सम प्लेन इज नॉट टिश्यू जो है ट्रू होगा। यहाँ से भी देखने से लग रहा है। तो ठीक है, तो ये रहा, हमने जो है पहला और तीसरा जो है ट्रू हो गया और इज इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से हमने किया दोस्तों 11 क्वेश्चन जो है बिना वन डायग्राम के सॉल्व कर लिए हैं। और ये 11 क्वेश्चन इसलिए कि क्वेश्चन 14 मेंस के लेवल में 3 ही आते हैं। अगर आप उन तीन क्वेश्चंस को भी अगर 3-4 सेकंड में सॉल्व कर लो तो सोचो आपका कितना टाइम बच जाएगा पजल सॉल्व करने में। तो अपने टाइम को बचाने के लिए और आपके जो है बाकी क्वेश्चंस में जहां टाइम जो है लगता है उसमें टाइम यूटिलाइज हो, तो आपके जो है मार्क्स बढ़ने के चांसेस जो है और अच्छे से बढ़ जाएंगे, आपके मार्क्स स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो मेन मोटिव यही था यहाँ पे। तो वेन डायग्राम को आपने जो है यहाँ पे हमने नज़रअंदाज किया। वेन डायग्राम को हमने जो है बिना वेन डायग्राम के ही हमने जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो अगर आपको सेशन जो है अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये चीज़ सीख सकें, और हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।